ऐसा ना हो कि ये मेरी गर्दन ही ना तोड़ दे। चलें चेक करते हैं क्या होता है। या अल्लाह खैर। यस, बचत हो गई है। वैसे मुझे लगा था कि ये क्रश करने वाला है मुझे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो सबसे अमेजिंग चीज़ है वो इस गाड़ी का अब गियर नॉब है। पहले इसमें गियर नॉब यहाँ सेंटर में आता था, वो सर्कुलर शेप में आपको मिलता था, लेकिन अब इसमें आपको मर्सिडीज़ की गाड़ियों की तरह से यहाँ साइड पर गियर नॉब दे दी गई है। तो इससे क्या होगा कि अब आप इसको सिंगल हैंड से ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपने गियर चेंज करने हैं तो यहीं से आप इसको न्यूट्रल पर शिफ्ट कर सकते हैं, रिवर्स पर शिफ्ट कर सकते हैं, और साथ ही आप इसको डी गियर पर भी यहीं से आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। अब आपके लिए इस गाड़ी को चलाना और भी ज़्यादा ईजी हो गया है। ये टेस्ला से भी इंस्पायर्ड है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन अब आप गाड़ी के यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे टेस्ला वाली गाड़ियों में होता है। तो लाइट्स को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, डिम लाइट्स ऑन कर सकते हैं, ऑटो पर यहीं से एक्टिवेट कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए जो गाड़ी लेकर आया हूं ये बेहद अमेजिंग किस्म की व्हीकल है और पाकिस्तान के अंदर आने वाली उन गाड़ियों में से है जिन्होंने लोगों में इतनी ज़्यादा शोहरत हासिल की है कि पाकिस्तान में बहुत कम गाड़ियाँ इस तरह से फेमस हुई हैं और प्रॉपर तरीके से कामयाब हुई हैं, और ख़ास तौर पर जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे हैवल H6 हाइब्रिड 1.5 टर्बो, और ये बेसिकली फेस लिफ्टेड वेरिएंट है H6 हाइब्रिड का। और आज की वीडियो में इस गाड़ी के बारे में मैं आपको डिटेल से गाइड करूंगा। अगर आप कार लवर हैं तो इस रिव्यू को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस गाड़ी के बारे में कंप्लीट और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई भी बंदा ब्रांड न्यू हैवल H6 खरीदने का सोच रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि किसी की हेल्प भी हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम इस गाड़ी के एक कंप्लीट वॉक अराउंड करते हैं और आपको इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर डिटेल में दिखाते हैं। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और मैं अपने चैनल के ऊपर आपके लिए इसी किस्म के इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ लेकर आता रहता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो GWM की जितनी भी व्हीकल्स हैं उनमें सेफ्टी के बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, और इंटरनेशनली जो ANCAP की सेफ्टी रेटिंग है उसमें 5 स्टार्स रखती हैं, जिसका मतलब है कि ये गाड़ियाँ SUVs के मामले में सेफेस्ट किस्म की व्हीकल हैं। फिर उसके साथ साथ अगर हम इंजन वारंटी की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अब तक जितनी भी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं उन सब में सबसे बेस्ट वारंटी टर्म्स आपको हैवल प्रोवाइड करता है। वो इस तरह के नॉर्मल जो स्टैंडर्ड वारंटी होती है वो पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियों की ऑफ़र की जाती है वो या तो 1 साल की होती है या मैक्सिमम 3 साल की होती है, लेकिन इस गाड़ी की स्टैंडर्ड वारंटी 6 साल की है। फिर उसके साथ साथ नॉर्मली जो वारंटी दी जाती है वो मैक्सिमम 1 लाख किलोमीटर्स तक मिलती है, या 1 लाख किलोमीटर्स पहले आ जाएं या जो उनकी वारंटी टाइम होता है वो पहले आ जाए तो इसमें वारंटी पूरी हो जाती है। लेकिन इस गाड़ी की 6 साल के साथ साथ 1,50,000 किलोमीटर्स की आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि हाइब्रिड बैटरीज जो हैं वो गाड़ियों की जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो इस गाड़ी की जो हाइब्रिड बैटरी की वारंटी है वो 8 साल तक की आपको मिलती है, और इसके साथ साथ 1,60,000 किलोमीटर्स तक की इसकी हाइब्रिड बैटरी की, और साथ ही साथ मोटर और साथ ही उसका जो कंट्रोलर आता है, इन तीनों चीज़ों की वारंटी आपको कंबाइंड 8 साल की मिलती है 1,60,000 किलोमीटर्स की। फिर इंजन जो है, लोग कहते हैं कि इनके इंजन्स जो हैं इतने ज़्यादा पायदार नहीं होते, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, तो भाई इसकी आपको 10 साल और 10 लाख किलोमीटर्स की इंजन की वारंटी मिलती है। इन दोनों चीज़ों में से जो भी पहले आ जाए तो इसकी वारंटी जो है वो तब ख़त्म होगी। फिर इसके साथ साथ इस गाड़ी की सबसे ख़ास बात यह है कि ये गाड़ी लेमन प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन की हुई है, जिस पर GWM की मल्टीपल व्हीकल्स डिज़ाइन हुई हुई हैं। और इस प्लेटफॉर्म की सबसे ख़ास बात यह है कि एक तो ये लाइट वेट है, दूसरी बात यह कि ये इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये प्लेटफॉर्म नॉर्मल किसी भी ब्रांड के प्लेटफॉर्म से ज़्यादा स्टिफ है, लाइट वेट है, और एक्सीडेंट के मामले में ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट झेलने की सलाहियत रखता है। तो उस हिसाब से भी ये 1-अप फीचर इसमें आपको मिलता है। बाकी अगर हम एडास के फीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के साथ आती है। इसमें ट्रैफिक जैम असिस्ट का फीचर आपको मिलता है, यानी कि ट्रैफिक का बेसिकली क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। रिवर्स साइड वार्निंग की ऑप्शन इसमें आपको मिलती है। ऑटो रिवर्स का फीचर इसमें आपको मिलता है। इसमें डोर ओपन वार्निंग का फीचर आपको मिलता है। ऑटो पार्किंग का फीचर आपको इसमें मिलता है। और जो HEV है इसकी अगर बात करें तो ये तकरीबन 240 हॉर्स पावर्स बनाती है कंबाइन, और 530 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है, जो कि बेहद ज़्यादा है। और उस हिसाब से ये गाड़ी पाकिस्तान की सबसे टॉर्किएस्ट किस्म की अगर हम SUV इसको कहें तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। अच्छा, 4703 mm लेंथ है, 1886 mm ये गाड़ियाँ वाइड हैं,
और हाइट 1730 mm है और तमाम गाड़ियों की व्हील बेस 2738 mm आपको मिलती है। ओके, सो एक्सटीरियर की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ आप जो यहाँ पर देखेंगे, इस गाड़ी के अंदर आपको एक मैसिव और जाइगेंटिक किस्म की ग्रिल मिलती है जो कि गाड़ी को फ्रंट से एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की लुक देती है और ये इसकी जो है ना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अपीलिंग चीज़ है। दूसरी गाड़ी भी जो पहले वाली थी प्री फेसलिफ्ट, वो भी खूबसूरत थी, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो इस गाड़ी की एक मैट सी फिनिश है ग्रे कलर में, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और ब्लैक कलर में तो ये गाड़ी जो है ना लव है। फिर अगर हम लाइट्स की बात करते चलें तो आपके पास ऑल न्यू LED लाइट्स आ जाती हैं जो कि बेहद अमेजिंग है। और पिछली H6 में आपने देखा था कि आपको यहाँ नीचे DRLs मिलते थे, जबकि इस गाड़ी में अब आपको जो DRLs मिलेंगे वो इसके बम्पर के ऊपर भी मिलते हैं, जैसा कि जॉलियन के ऊपर आपको दिए जाते थे। तो बिल्कुल वैसी ही फ्रंट से एग्रेसिव किस्म की और बीफी किस्म की लुक आपको इसके बम्पर्स पर नज़र आएगी। फिर उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर रेडार का ऑप्शन मौजूद है, फ्रंट पर कैमरा का ऑप्शन मौजूद है और साथ ही साथ रिम्स की अगर बात करते चलें तो इसके रिम्स में अब कोई भी चेंज नहीं किया गया। पुरानी वाली गाड़ी से सेम 19 साइज़ के रिम्स इसमें आपको मिलते हैं और इसके ऊपर आपको हैंडकुक का टायर मिलेगा। लेकिन जो इसमें सिंपल 2 लीटर टर्बो इंजन के साथ गाड़ी आती है ऑल व्हील ड्राइव, उसमें अब आपको 19 इंचज़ के सेम यही रिम्स मिलते हैं और उस गाड़ी में अब आपको कुम्हो के टायर के बजाय सेम यही हैंडकुक का टायर मिलता है जो कि एक 1-अप है उस गाड़ी में। एक्सटीरियर फीचर्स दोनों गाड़ियों के बिल्कुल सेम टू सेम है, आइडेंटिकल हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं लगेगा। लेकिन उस गाड़ी का भी डिटेल्ड रिव्यू मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँगा, सो सब्सक्राइब कर लें ताकि उसका भी रिव्यू आपको टाइम से आपके फ़ोन पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर सस्पेंशन, ये गाड़ी कंप्लीट मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम यूज़ करती है जिसकी वजह से आपको एक ऑसम किस्म की राइड क्वालिटी मिलती है जो कि मेरे ख्याल से अनमैचेबल होती है। फिर उसके साथ साथ अगर हम गाड़ी की साइड लुक्स की बात करें तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये गाड़ी आती डोर माउंटेड साइड मिरर्स के साथ है, जिनके अंदर आपको प्रॉपर रिट्रैक्टेबल फीचर्स मिलते हैं और साथ ही इनमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम का ऑप्शन भी दिया जाता है। सो कैमरा इसमें अब आपको जो मिरर्स के अंदर मिलता है वो 360 नहीं बल्कि 540 डिग्री का मिलता है जो कि एक्स्ट्रा स्पेस को कवर करेगा और आपको ज़बरदस्त किस्म की विजिबिलिटी है वो ऑफर करता है। और इस फीचर की वजह से आपको इसमें अब ट्रांसपेरेंट चैसी का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि जब आप गाड़ी को 360 एक्टिव करके चला रहे हैं तो गाड़ी दरम्यान में से गायब हो जाएगी और नीचे का व्यू भी आपको नज़र आ रहा होगा और रोड के ऊपर विजिबिलिटी भी आपकी बहुत अच्छी होगी। फिर दरवाजे की जो ये ट्रिमिंग है इसको प्रॉपर ब्लैक में मैट कर दिया गया है जो कि ब्लैक कलर के साथ बहुत ही प्यारी लगती है। अच्छा, मज़ीद फीचर्स में नीचे भी हमारे पास ट्रिमिंग मौजूद है और इसके साथ साथ यहाँ फ्यूल हेड ओपनर आ जाता है। और अगर हम इस गाड़ी की रियर साइड पर आ जाएं तो यार रियर साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप कोई प्रीमियम किस्म की लग्जरियस सेगमेंट की SUV चला रहे हैं। फिर मज़ीद फीचर्स में इसकी लाइट्स अब सेपरेट हो गई हैं। पहले आपने देखा था कि 1 सिंगल बार लाइट आती थी, लेकिन मेरे ख्याल से ये वाली लाइट्स थोड़ी सी ज़्यादा एलिगेंट लगती हैं और एंगुलर डिज़ाइन में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और ऑब्वियसली ये LEDs में है तो विजिबिलिटी का आपको लो लाइट में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हेवल की बैज के बजाय अब आपको GWM यानी कि ग्रेट वॉल मोटर का बैज मिलेगा जो कि बेसिकली हेवल की भी पेरेंट कंपनी है तो उनका बैज है। यहाँ नीचे H6 की ब्रांडिंग है और इस तरफ HEV की ब्रांडिंग आपको दी जाती है और ऑब्वियसली ये गाड़ी रियर इलेक्ट्रिक टेलगेट ऑफर करती है जिसके अंदर आपको अपनी हाइट के हिसाब से जिसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं और इसमें आपको एंटी पिंच का फीचर भी मिलता है। फिर उसके साथ साथ ये गाड़ी रियर पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, डिफ्यूज़र ऑफर करती है और अगर आप इस गाड़ी को रियर साइड से देखेंगे तो ये थोड़ी सी विड्थ में भी ज़्यादा हो गई है और ये गाड़ी और भी ज़्यादा बीफी नज़र आती है। फिर दूसरी चीज़ ये कि ऊपर हमारे पास स्पॉयलर और ज़्यादा स्लीक हो गया है और इसके ऊपर आपको एक बड़े साइज़ का बार लाइट मिलती है। अच्छा, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा देता हूँ। ये टेल गेट कुछ इस तरीके से ओपन होता है और साथ ही हम इसका एंटी पिंच फीचर भी चेक कर लेते हैं। तो लेट्स से कि अगर गाड़ी के नीचे कोई बंदा खड़ा है और आप इसको क्लोज़ कर लेते हैं तो क्या होगा, हम चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी गर्दन ही ना तोड़ दे। चलें चेक करते हैं क्या होता है। या अल्लाह खैर, यस, बचत हो गई है। वैसे मुझे लगा था कि ये क्रश करने वाला है मुझे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये प्रॉपर एंटी पिंच फीचर भी इसमें आपको दिया जाता है। बाकी बूट स्पेस बहुत ही डिसेंट किस्म की है और इसको हम आगे चलकर डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। इंटीरियर की बात करते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको इसके इंटीरियर का वाइड व्यू दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा जो कि बेहद अमेजिंग, बेहद खूबसूरत है और ये जो 2 टोन कलर कॉम्बिनेशन है ऑरेंज और ब्लैक का, ये इसको काफ़ी खूबसूरत लुक ऑफ़र करता है। प्लस ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न है और न सिर्फ ये दिखने में मॉडर्न है बल्कि ये आपको तकरीबन तमाम मॉडर्न हाई टेक फीचर्स जो है वो सारे भी ऑफ़र करता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले तो हम अगर सीट्स की बात करते चलें तो आप देखेंगे कि इसमें आपको अब ऑरेंज कलर में ऑल न्यू बेहतरीन सीट्स मिलती हैं जो कि हीटेड भी होती हैं, वेंटिलेटेड भी होती हैं और फिर आपको इलेक्ट्रिकली कम्प्लीटली एडजस्टमेंट भी मिलती है और इसमें आपको 2 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर उसके साथ साथ सेंट्रल वाला ये जो कंसोल है ये कम्प्लीटली रीडिज़ाइन हो गया और इसमें आपको ऊपर 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे। फिर साथ ही इसमें आपको फास्ट वायरलेस चार्जर देखने को मिलता है और इस तरफ हमारे पास कुछ कंट्रोल्स हैं, इनके बारे में अभी वीडियो में आगे चलकर हम डिटेल से बात करते हैं।
फिर उसके अलावा यहाँ पर अगर आप इसको उठाएंगे तो इसके नीचे आपके पास एक अच्छा और डिसेंट किस्म का स्टोरेज कंपार्टमेंट है और इसकी आर्मरेस्ट का जो साइज़ है ये भी ठीक ठाक और डिसेंट किस्म का है। अच्छा, मज़ीद फ़ीचर्स में अगर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील की तरफ आ जाएँ तो ये स्टीयरिंग व्हील पहले से ज़्यादा अब बल्कि आपको दिखेगा और दिखने में काफ़ी प्रीमियम फ़ील होता है। लेदर स्टिच्ड होता है ऑब्वियसली और इसके ऊपर आपको कंप्लीट मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। राइट साइड पर आपके पास इसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आ जाते हैं। लेफ़्ट साइड पर आपके पास क्रूज़ और वॉइस कमांड के कंट्रोल्स आ जाते हैं और वॉल्यूम की भी लेफ़्ट साइड पर आपको मिलती है। फिर उसके साथ साथ इसका स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल होता है, इसको आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकली एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अमेजिंग चीज़ है वो इस गाड़ी का अब गियर नॉब है। पहले इसमें गियर नॉब यहाँ सेंटर में आता था, वो सर्कुलर शेप में आपको मिलता था रोटरी नॉब की सूरत में, लेकिन अब इसमें आपको मर्सिडीज़ की गाड़ियों की तरह से यहाँ साइड पर गियर नॉब दे दी गई है। तो इससे क्या होगा कि अब आप इसको सिंगल हैंड से ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपने गेयर चेंज करने हैं तो यहीं से आप देखें, आप इसको न्यूट्रल पर शिफ्ट कर सकते हैं, रिवर्स पर शिफ्ट कर सकते हैं और साथ ही आप इसको डी गियर पर भी यहीं से आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। और ये बड़ा आसान हो गया और अब आपके लिए इस गाड़ी को चलाना और भी ज़्यादा ईजी हो गया है। फिर अगर सेंट्रल डिस्प्ले की बात करते चलें तो यहाँ भी आपके पास एक डिजिटल स्क्रीन है। उसके अलावा इसकी जो ये वाली स्क्रीन है ये पहले से ज़्यादा साइज़ में बड़ी हो चुकी है और इसमें आपको प्रॉपर एक अब टैबलेट मिलता है जो कि जिसको आप टेस्ला स्क्रीन कह सकते हैं और ये एग्जैक्टली टेस्ला स्क्रीन के साइज़ की है, बल्कि उससे बड़ी नज़र आ रही है और ये ठीक ठाक जाइंट किस्म की जाइगेंटिक किस्म की स्क्रीन इसके अंदर आपको मिलती है। सो स्क्रीन्स के बारे में अभी आगे चलकर मैं आपको डिटेल से गाइड करता हूँ कि इनमें आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। फिर उसके साथ साथ इसमें आपको हेड्स अप डिस्प्ले दे दिया गया है। अच्छा, हेड्स अप डिस्प्ले की अब ख़ास बात ये हो गई कि इसमें एक तो आपको कलर कॉम्बिनेशंस अब 2 मिलेंगे और दूसरी बात ये कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और बहुत ही ज़्यादा विजिबल आपको रोड पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नंबर्स भी नज़र आ रहे होंगे, तो ये चीज़ इसकी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो गई है। फिर उसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड पर आपको एक बेहद खूबसूरत स्टाइलिश किस्म का एयर वेंट मिल जाता है, नीचे लेदर अपॉल्स्ट्री है। फिर उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास कुछ फ़ीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनमें डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल है, लाइट्स के लिए ऑटोमेटिक का ऑप्शन है, हेडलाइट्स की बीम को आप एडजस्ट कर सकते हैं और ऑब्वियसली क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल टेल गेट आता है तो यहाँ से आप इसको ओपन क्लोज़ कर सकते हैं। नीचे हमारे पास कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है, जस्ट टेल गेट ओपनर हुड ओपनर दिया जाता है आपको। अगर हम लेफ़्ट साइड पर आ जाएं तो यहाँ नीचे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। स्क्रीन के बारे में आगे चलकर हम बात करते हैं। सेंटर में 2 एयर वेंट्स हैं और इसके साथ आपको हैज़र्ड लाइट स्विच मिलता है और इसमें जर्मन कार्स की तरह से आपको लाइट भी ब्लिंक करती हुई नज़र आएगी। मज़ीद नीचे अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एसी के कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप फ़ैन को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है एसी ऑन ऑफ है, डीफॉगर है, रियर डीफॉगर है और ये एयर की सर्कुलेशन है। और यहाँ इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप इसका 360 कैमरा एक्टिवेट करेंगे और लुक एट दिस ब्यूटीफुल क्रिस्प क्लीन इमेज जो इसके कैमरा से आ रही है। अभी तकरीबन शाम का टाइम है, मगरिब के करीब का वक्त है, लेकिन आप इसकी पिक्चर की क्वालिटी चेक करें और साथ ही इसमें आपको प्रॉपर डायनामिक गाइडलाइंस मिलती हैं जो कि जिस भी साइड आप स्टीयरिंग को टर्न करेंगे उस साइड का व्यू आपको ये प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करेंगी। तो ये बहुत ही शानदार किस्म की अम्यूनिटी इसमें आपको मिलती है। इसे हम ऑफ़ कर लेते हैं। फिर पीछे हमारे पास प्रॉपर वायरलेस चार्जर है और ये फास्ट चार्जिंग अब इसमें आपको दे दी गई है जो कि पहले नहीं आती थी। कप होल्डर्स यहाँ सेंटर में आ गए हैं। यहाँ पर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिल जाता है। की अगर मैं बात करूं तो इसके साथ अब आपको ऑल न्यू डिज़ाइन में की मिलती है जिसकी एक तरफ आपको हेवल का बैज मिलेगा और इसकी की शेप बेहद खूबसूरत है। फिर ऊपर आपको अनलॉक, फिर फ्रंट पर आपको लॉक, बूट ओपनर, अनलॉक और साउंड कंट्रोल बटन दिया जाता है और 2 रिमोट कीज़ आती हैं और 2 इसके साथ बिल्कुल सिंपल इस तरह की मेटालिक कीज़ आती हैं। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास एक बड़े साइज़ का डिसेंट किस्म का ग्लव बॉक्स ये गाड़ी ऑफ़र करती है जिसके अंदर यूज़र मैनुअल्स वगैरह पड़े हैं। डैशबोर्ड की अगर वाइड लुक में आपको दिखाऊं तो इसका डैशबोर्ड बेहद खूबसूरत है और बेहद मॉडर्न लुक देता है और आपको ये गाड़ी चलाकर ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी अभी के लिए नहीं बल्कि 10 साल आगे के लिए डिज़ाइन की हुई है। इतना डिसेंट, इतना खूबसूरत और मॉडर्न किस्म का डैशबोर्ड इस गाड़ी का आपको देखने को मिल जाएगा। और सीट्स आप इसकी देख सकते हैं, प्रॉपर बकेट सीट्स हैं जो कि हीटेड और वेंटिलेटेड ऑप्शन के साथ आती हैं। फिर उसके अलावा इसके ये जो कैबिन मिरर है इसमें ऑटो डिमिंग आपको मिलती है। फिर ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले सनग्लास होल्डर मिलता है। ये पीछे लाइट्स के लिए आपको बटन दिया जाता है और यहाँ पर एक लाइट है और एक यहाँ पर है। लेकिन जब आप इसको ऑन या ऑफ़ करेंगे तो जर्मन गाड़ियों की तरह इनमें एक ट्रांजिशन आपको नज़र आएगी। तो लाइट्स एकदम से ऑन ऑफ़ नहीं होती, स्लोली ऑन होती हैं और स्लोली ऑफ़ होती हैं। आगे आपके सनरूफ़ के और कर्टन्स के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। और सनरूफ़ की अगर बात करते चलें तो इसमें आपको प्रॉपर पैनारोमिक रूफ़ मिलता है जो कि इसके रूफ़ का तकरीबन आप कह लें कि 95% एरिया इसका ग्लास कवर करता है और इसमें कर्टन भी आपको इलेक्ट्रिकल दिया जाता है जो कि बेहद खूबसूरत और
शानदार किस्म का एम्बियंस गाड़ी के अंदर क्रिएट करता है। क्लस्टर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको डिजिटल स्पीड मिलती है, ऊपर रोड साइन डिटेक्शन सिस्टम है, लेन कीपर असिस्ट है, यहाँ हमारे पास फ्यूल इंडिकेटर आ जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास ये माइलेज बताती है कि गाड़ी करंटली कितना चल गई है। फिर ये इसके डस्ट वगैरह की सारी सेटिंग्स है, यहाँ पर आपको गाड़ी के कोई वार्निंग वगैरह है वो शो करती है। सबसे ऊपर टॉप पर टाइम है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है और आउटसाइड टेम्परेचर आपको दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर रेड हमारे पास सीट बेल्ट वार्निंग है, साइन आपको मिल जाता है पार्किंग साइन, और ये आपका आ जाता है और ये आपका आ जाता है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, यहाँ पर फीचर आपको ये वाला मिलता है। और सबसे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये हीट गेज जो है वो आपको डिजिटल फॉर्म में दिया जाता है। यार ये स्क्रीन मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है इसमें, और ये प्रॉपर टेस्ला स्क्रीन आपको दी जाती है। स्क्रीन में आपको स्क्रीन पर साइज़ इसका नज़र आ भी रहा होगा। इसको हम ज़रा डिटेल से एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कार का आइकन है, इसको आगे चलकर हम देखते हैं। फिर उसके साथ सेटिंग्स हैं, फिर उसके साथ पावर है, एप्पल कार प्ले है, एंड्रॉयड ऑटो है, और अब इसमें आपको वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले का ऑप्शन दे दिया गया है। वायर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रेडियो है, फ़ोन, USB वीडियो है और म्यूज़िक है। तो कार में अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, जैसा कि इन व्हीकल में हमारे पास ड्राइवर की काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। बेसिकली ये मेमोरी सीट के लिए 3 पोजीशंस हैं, इनको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। हेड्स अप डिस्प्ले की आप काफ़ी सारी एडजस्टमेंट को चेंज या एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्राइटनेस है, हाइट है, रोटेट भी कर सकते हैं आप इसको, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसके साथ हमारे पास वायरलेस चार्जिंग यहाँ से आप ऑन ऑफ करेंगे। आउटसाइड व्हीकल में अगर हम आ जाएँ तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि गाड़ी जब आप रिमोट से अनलॉक करेंगे तो इंटायर व्हीकल अनलॉक हो या सिर्फ ड्राइवर डोर अनलॉक हो। फिर हैंड फ्री टेलगेट है, यानी कि इसमें आपको किक सेंसर का ऑप्शन भी दिया जाता है टेलगेट के लिए। अनलॉक आफ्टर पावर ऑफ, यानी कि जैसी गाड़ी को आप पावर ऑफ करेंगे उसके बाद ये अनलॉक रहे या लॉक हो जाए, ये कुछ इस तरह का फीचर है। अच्छा, मिरर्स में आ जाएँ तो हमारे पास साइड मिरर्स फोल्ड एंड फोल्ड या आप इलेक्ट्रिकली कंट्रोल कर सकते हैं लॉक अनलॉक होने पे। फिर यहाँ से आप मैनुअल या ऑटो भी रख सकते हैं। फ्रंट वाइपर्स हमारे पास, यहाँ से आप इनकी स्पीड और जो उसका वॉशर है उसको की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। विंडोज़ में अगर आप आएंगे तो आपके पास स्पीड बेस्ड ऑटोमेटिक विंडोज़ है, यानी कि आप इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। फिर 60 किलोमीटर की स्पीड पर जब गाड़ी पहुंचेगी तो ये विंडोज़ इसकी क्लोज़ हो जाएंगी, या 80 पर भी रख सकते हैं और उसको 100 पर भी आप रख सकते हैं। ऑटोमेटिक विंडो क्लोजिंग ऑन, लॉकिंग, ये भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अमेजिंग किस्म का फीचर है, क्योंकि पहली वाली गाड़ियाँ जो थी उनके सॉफ्टवेयर में ये फीचर नहीं आता था, और मॉडर्न गाड़ियाँ जैसे जैसे आती जा रही हैं आपको एक एक फीचर ऊपर एक्स्ट्रा मिलता जाता है। तो येस, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर लाइट्स में आ जाएँ तो हमारे पास हेडलाइट स्विचिंग का ऑप्शन है, ऑन ऑफ कर सकते हैं, डिम कर सकते हैं। ओके, यस, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये गाड़ी का यहाँ पर टेस्ला स्क्रीन मिलती है, तो बेसिकली ये टेस्ला से भी इंस्पायर्ड है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस अब आप गाड़ी के यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे टेस्ला वाली गाड़ियों में होता है। तो लाइट्स को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, डिम लाइट्स ऑन कर सकते हैं, ऑटो पर यहीं से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो गाड़ी के काफ़ी सारे फंक्शंस को आप इसी स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन में आ जाएँ तो आपके पास एक्टिव वेलकम लाइट है, यानी कि वो फॉलो मी होम फीचर है। फिर पावर सेविंग डिले है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से टाइमर लगाकर सेट कर सकते हैं। सीलिंग लाइट का डिले आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, और ये फॉलो मी होम को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नीचे फाइंड व्हीकल मोड रिमाइंडर है, और उसके अलावा हैज़र्ड लाइट ऑन विद इमरजेंसी ब्रेक, ये अक्सर मॉडर्न गाड़ी में आपको मिलता है। ड्राइव में अगर आएँ आप तो यहाँ पर हमारे पास ड्राइविंग मोड हैं। सबसे पहले 4 ड्राइविंग मोड्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और स्नो मोड। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें आपको मिलता है। फिर नीचे आपको ऑटो व्हीकल होल्ड का फीचर मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक को भी आप यहीं से रिलीज़ और ब्रेक भी कर सकते हैं। अच्छा, जब मैंने इस गाड़ी को स्टार्ट किया था तो मैं ढूंढ रहा था, मुझे पूरी गाड़ी में कहीं भी इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक का फिजिकल बटन नहीं मिला, और फिर जब मैं इसको स्टार्ट करने लगा तो यहाँ पर एक साइन आया कि आप सीट बेल्ट बांधेंगे तो गाड़ी की ब्रेक रिलीज़ हो जाएगी। तो अब इसमें इलेक्ट्रिकली आप यहाँ से इस ब्रेक के फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास डायनेमिक स्टीयरिंग टॉर्क कंट्रोल है कि आप कितना हार्ड हो वो स्टीयरिंग उसको देख सकते हैं। फटीग ड्राइविंग रिमाइंडर है, स्टीयरिंग व्हील असिस्ट मोड्स हैं, 3 मोड्स हैं, लाइट रखना चाहें, मीडियम रखना चाहें या स्पोर्ट पे हार्ड रखना चाहें। वार्निंग फॉर पेडेस्ट्रियंस है, उसको आप यहाँ से टेक्नोलॉजी या क्लासिक पर रख सकते हैं, उसकी साउंड को बेसिकली आप यहाँ से वो कर सकते हैं। एनर्जी रिकवरी लेवल है, तो यहाँ से आप उसकी जो इंटेंसिटी है उसको लो, नॉर्मल, हाई पर रख सकते हैं। 1 पैडल मोड भी इसमें आता है, यस, जैसा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सिंगल पैडल से भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। जैसे ही आप ब्रेक से पाँव, एक्सेलरेटर से पाँव लिफ्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक भी करेगी। फिर पार्क में आ जाएँ तो हमारे पास एक्टिव फ्रंट ऑब्स्टिकल 360 सराउंड व्यू है। वैसे ये 360 कैमरा और 360 को भी 540 डिग्री में अब कन्वर्ट कर दिया गया। स्टीयरिंग सराउंड व्यू एक्टिवेटेड है। फिर उसके बाद डिस्प्ले मोड है, सराउंड व्यू इन स्मॉल स्क्रीन है, और ये आप यहाँ से स्क्रीन्स की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, और साथ ही मनूवर इमरजेंसी ब्रेकिंग है। अच्छा, स्मार्ट ड्राइव में अगर आ जाएँ तो हम
स्मार्ट ड्राइव में अगर आप आ जाएँ तो ये क्या कह रही है जी, द स्मार्ट ड्राइविंग फंक्शन कैन ओनली बी यूज्ड आफ्टर द पावर। अच्छा, ये गाड़ी स्विच ऑफ है, तो इस फीचर को हम चलें एक्सप्लोर करते हैं, गाड़ी को स्विच ऑन कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो फीचर्स हैं इसमें ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग है, फ्रंट कोलिजन वार्निंग सेंसिटिविटी है, उसको आप बढ़ा या कम कर सकते हैं, इंटेलिजेंट टर्निंग है, रियर साइड असिस्ट पे आप लेन चेंज असिस्ट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, डोर ओपन वार्निंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं, रियर कोलिजन वार्निंग है, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, रियर क्रॉस ट्रैफिक ब्रेकिंग है, और इस तरफ लेन असिस्ट में आपके पास लेन असिस्ट है, फिर नीचे असिस्ट मोड्स हैं, वार्निंग मोड्स हैं, वार्निंग सेंसिटिविटी है, फिर उसके नीचे इमरजेंसी लेन कीप असिस्ट है, और स्मार्ट डॉज का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है। ट्रैफिक साइन असिस्ट को भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और क्रूज़ कंट्रोल स्पीड लिमिट को भी ये गाड़ी डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली क्रूज़ भी अप्लाई कर देगी। फिर अदर्स में अगर आ जाएँ तो रीसेट व्हीकल सेटिंग, नहीं जी हम इनको ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, मेन्यूज़ में अगर आप आ जाएँ तो अभी हमने कार सेटिंग को देखा है, अब हम इसकी सेटिंग को आते हैं जो कि बेसिकली, अब हम इसकी सेटिंग को देखते हैं जो कि बेसिकली इसके सॉफ्टवेयर की सेटिंग है। तो ये एक बहुत बड़ा मेन्यू है, इसमें बेसिकली आपको कनेक्शन सेटिंग मिलती है, हॉटस्पॉट है, साउंड है, डिस्प्ले है, पर्सनलाइजेशन है, और सिस्टम सेटिंग आपको यहाँ पर काफ़ी सारी देखने को मिल जाएगी। सो जी, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर आपको इसी किस्म की नई व्हीकल्स के इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ देखने को मिलते रहते हैं, और फ्यूचर में आपको और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ देखने को मिलते रहेंगे। सो सब्सक्राइब तो मस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी ब्रांड न्यू हेवल H6 हाइब्रिड ख़रीदना चाहता है फेस लिफ्टेड, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, हो सकता है कि किसी की हेल्प हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।